नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का आज के स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी यानी COPQ। आज का वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के तहत हमने बना रहे हैं और एक क्वेश्चन पूछा था मिस्टर तेजस जग्गी अहमदनगर से। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और उसी के ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरुआत करते हैं। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी यानी COPQ बेसिकली रिजेक्शन की जो वैल्यू है उसे हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं। वो रिजेक्शन शायद आपका फाउंड्री का हो या मशीनिंग में हो जाए या कस्टमर से वापस आ जाए, इन सारी चीजों को हम इकट्ठा करके उसके कॉस्ट निकालते हैं। जो वेस्टेज उसके वजह से, रिजेक्शन के वजह से, डिफेक्ट के वजह से, बैड क्वालिटी के वजह से होता है, उस सारी चीजों को हम इकट्ठा करते उसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का नाम देते हैं और उसी को इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाउंड्री में। आज उसी के ऊपर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। हमारे डायनामिक फाउंड्री ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा जो भी नए वीडियोज आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। 500 टन अगर आपका प्रोडक्शन है और आपका रिजेक्शन अगर 6% है तो आपका टोटल रिजेक्शन हो गया तो 30 टन। अगर हम 80 रुपीज पर केजी की सेल वैल्यू कंसिडर करते हैं तो हमारी रिजेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 30 टन इंटू 80 रुपए यानी 24 लाख रुपए। लेकिन इस 24 लाख रुपए को हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो रिजेक्शन 30 टन का रिजेक्शन है वो हमें मेल्टिंग के लिए वापस मिलेगा, तो उसे स्क्रैप वैल्यू का उसका इफेक्ट हमें देना पड़ेगा। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसिडर करना होगा कि हमारे सीआई स्क्रैप का रेट क्या चल रहा है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि 40 रुपए पर केजी से हम सीआई स्क्रैप खरीद रहे हैं, तो 40 रुपए पर केजी से उसको इफेक्ट देंगे तो 30 टन इंटू 40 रुपए, ये वैल्यू हो जाएगी 12 लैक्स। तो 24 लाख में से 12 लाख का स्क्रैप हमें वापस मिलेगा, तो हमारी नेट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो जाएगी 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए 500 टन के लिए हमारी स्क्रैप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो जाएगी। अगर हम इसे कैलकुलेट करके पर केजी के ऊपर तो ये 2 रुपये 40 पैसा हो जाएगी। कई बार हम अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं, कई बार हम पर केजी में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सही तरीका अगर आपको एक ट्रेंड के रूप में देखना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसे आप पर केजी में निकालेंगे तो आपको ये ट्रेंड सही तरीके से पता चलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि आपने 500 टन के ऊपर 12 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आ गई। कई आपने कई 300 टन बना लिया तो ये वैल्यू 8 लैक्स हो जाएगी, तो आप समझेंगे मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की वैल्यू कम हो गई, अमाउंट कम हो गई, इसका मतलब मेरा जो ट्रेंड है कम हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो 300 टन के ऊपर 8 लाख रुपए है। या फिर आप 700 टन बनाएंगे और ये 15 लाख हो जाएगी तो आप बोलेंगे कि मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बढ़ गई, लेकिन वो बड़ी नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ा है इसलिए वो अमाउंट आपको ज्यादा दिख रहा है। अगर आपको ट्रेंड देखना है तो उसे आपको पर केजी में कैलकुलेट करना होगा और तभी आपको ये पता चलेगा। इसी को प्रूव करने के लिए मैंने एक और एग्जांपल आगे लिया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन वही 500 टन है, लेकिन मेरा रिजेक्शन बढ़ा है, 10% हो गया है, बढ़ गया है रिजेक्शन। तो अभी सेल वैल्यू वही है 80 रुपीज पर केजी, तो मेरा सीआर स्क्रैप का वैल्यू भी वही 40 रुपए ही है। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए हम बात करेंगे 500 टन इंटू 10% यानी 50 टन मेरा रिजेक्शन हो गया, इंटू 80 रुपीज यानी 40 लाख रुपए मेरा रिजेक्शन की मेरी कॉस्ट हो गई। लेकिन उससे मुझे स्क्रैप का इफेक्ट देना है, तो स्क्रैप का इफेक्ट देने के लिए मैंने 50 टन जो मेरा रिजेक्शन है इंटू 40 रुपए किया, तो 20 लैक्स इज माई स्क्रैप वैल्यू। जो रिजेक्शन की स्क्रैप वैल्यू मुझे वापस मिली मेल्टिंग के लिए, तो वो 20 लाख है। तो मेरा नेट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी विल बी 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपए अगर मैं 500 टन के ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो 4 रुपए पर केजी ये मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आ गई। तो 2 रुपए 40 पैसे से मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी अभी 4 रुपए आ गई 500 टन के लिए, क्योंकि मेरा रिजेक्शन 6% से 10% हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर केजी कितनी है। आपको जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो कस्टमर को आपको कुछ दिन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कंसीडर करनी पड़ेगी आपके जब भी आप उसके साथ में रेट निगोशिएट करते हैं तब। नॉर्मली कस्टमर 6 to 7% तक देते हैं, मतलब 2 से 2.5 रुपए तक कस्टमर बेयर करते हैं, 2.5 से 3 रुपए मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर अगर 4 रुपए आ गए तो आप हर केजी के ऊपर 1 रुपया आप खराब क्वालिटी के ऊपर
खर्चा कर रहे हो जो आपके प्रॉफिट में से कम हो रहा है, तो इसे कम करने के लिए आपको जरूरी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। या इसके ऊपर अलग अलग वीडियो हम जरूर बना रहे हैं। डिफेक्ट को कैसे कम करें, डिफेक्ट रिजेक्शन को कैसे कम करें, एनालिसिस उसका कैसे करें, उसके रेमेडीज क्या है, कॉजेस क्या है, उसके ऊपर अलग अलग वीडियो ऑलरेडी हम बना रहे हैं। साथ ही में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिफेक्ट एनालिसिस के ऊपर भी कुछ हमने वीडियो बनाए हैं, तो उसको आप जरूर देखिए इसके लिए। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कॉस्ट को किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको शायद पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से फाउंड्री में कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी निकालते हैं। यहाँ पर और इन अबाउ एग्जांपल्स वी हैव सीन टू डिफरेंट केसेस वेयर वी हैव सीन रिजेक्शन 6% and 10% where cost of poor quality observed is 2 rupees 40 paisa and 4 rupees per kg. This is simple method to calculate the cost of poor quality. ये बहुत ही सिंपल मेथड है cost of poor quality कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि देर आर मेनी अदर थिंग्स विच कैन बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर मोर एक्यूरेटली आपको इसको निकालना है तो आपको इसमें कस्टमर इन रिजेक्शन का फ्रेट आप ऐड कर सकते हैं। आप रिजेक्ट रिवर की कॉस्ट और विजिट कॉस्ट जो कस्टमर के पास आप जाते हैं उसको सेग्रीगेशन की कॉस्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्चुअल वेट जो कस्टमर रिटर्न का है वो डाल सकते हैं, ताकि आपका मेल्टिंग में आपको जो स्क्रैप वैल्यू का इफेक्ट आप दे रहे हो वो सही आ जाए। क्योंकि कई बार होता है कि आप 4 केजी का कास्टिंग कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर आपको डेबिट भी 4 केजी का डालता है, लेकिन फिजिकली जब कास्टिंग आपके पास आता है मशीन डिफेक्ट के बाद, तो मशीन में उसका वेट कम होकर 3.2 या 3.5 या 3 केजी भी हो जाता है। तो वो 1 केजी जो बोरिंग है वो आपको नहीं वापस मिलता है, वो कस्टमर के पास रह जाता है। तो वहां पर आपको ये देखना होगा कि मेरे पास एक्चुअल कितना कास्टिंग वापस आया, यानी मुझे कितना स्क्रैप वापस मिला। तो जब आप स्क्रैप का इफेक्ट देंगे तो वही वेट आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप उसमें ऐड करके उसको और एक्यूरेट बना सकते हैं। लेकिन जो पहले मैंने बताया तरीका वो दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत ही इजी मेथड है। उससे आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे आपका सिस्टम बेहतर होता जाएगा, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं और एक्यूरेटली कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी निकाल सकते हैं। वो ये सारी चीजें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट या एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी मिलेगी। आपको एक अच्छा मेजरमेंट मिलेगा कि मेरी क्वालिटी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मेरा क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है। इसके ऊपर आप बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे जब ये सारी चीजें आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कस्टमर रिटर्न की, तो कस्टमर रिटर्न में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने, जैसे कि कास्टिंग की कॉस्ट रिटर्न रिटर्न में आपको माइनस हो जाएगी, साथ में ट्रांसपोर्टेशन दोनों तरफ का माइनस हो जाएगा, लॉस ऑफ बोरिंग ड्यू टू मशीनिंग माइनस हो जाएगा, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन एक चीज है, कस्टमर के पास विजिट आपके रहेंगे तो उसकी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी, सेग्रीगेशन या रिवर की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। कई बार अदर पार्टी का कास्टिंग आपके कास्टिंग में मिक्स होके आता है, तो वो आपको देख के उसको आपको उसका इफेक्ट आपको सही तरीके से उस कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में देना पड़ेगा। साथ ही में एमआर जो कस्टमर का मशीन का रिजेक्शन है वो कई बार मिक्सअप होता हो जाता है सीआर में, तो उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। वो कास्टिंग शायद आपको अलग निकाल के कस्टमर को वापस देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों का इफेक्ट अगर आप दे देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा सही निकल आएगा। एक कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक आइसबर्ग है, जिसमें आप जैसे आइसबर्ग हम जानते हैं कि बहुत छोटा हिस्सा ऊपर दिखता है, लेकिन हिडन हिस्सा जो होता है, जो समुद्र के नीचे होता है, बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे होता है। जैसे हम दूर से देखते हैं आइसबर्ग को तो हमें लगता है कि बहुत छोटा आइसबर्ग है, लेकिन जो दिखता है वो बहुत ही छोटा वाला हिस्सा होता है। जो समुद्र के नीचे हिस्सा रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। उसी तरह कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी या रिजेक्शन भी है। जो विजिबल वेस्टेजेस है बहुत छोटे हैं। जैसे हम बात करें तो रिवर्क है, स्क्रैप है, रिजेक्ट है, लॉन्गर साइकिल टाइम है, एडिशनल लेबर कॉस्ट है, जो इंटरनल कॉस्ट है। एक्सटर्नल में हम वारंटी क्लेम्स कई बार कस्टमर से आते हैं, रिकॉल्स आते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स आती है, रेपुटेशन हमारा डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, हमारा नाम खराब हो जाता है, हमारा ब्रांड वैल्यू कम हो जाता है, कई बार फाइन्स और पेनल्टीज लगती है। तो ये सारी विजिबल वेस्टेजेस है, विजिबल चीजें हैं जो हमें दिखती है।
कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में या फिर रिजेक्शन में। लेकिन कई हिडन इफेक्ट्स भी होते हैं कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी के या खराब क्वालिटी के। जो हिडन इफेक्ट्स होते हैं उसमें हम बात कर सकते हैं कि एक्सपेडिंग कॉस्ट है, एडिशनल सेटअप्स है, जो लॉस ऑफ सेल्स अपॉर्चुनिटीज है, एक्सेसिव इन्वेंट्री है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री भी कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी के लिए। इंजीनियरिंग चेंजेस बन जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेट डिलीवरीज यानी सेल वैल्यू कम होना ये तो बात है, लेकिन लेट डिलीवरीज की का भी एक कारण यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में आ सकता है। क्वालिटी ऑडिट्स हो सकते हैं अलग अलग, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कस्टमर के साथ में। कॉस्ट टू कस्टमर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके विजिट्स बढ़ जाते हैं कस्टमर के पास, सेग्रीगेशन, रिवर्क, डिस्कशन, ये सारी चीजें करने के लिए। वर्किंग कैपिटल आपका ब्लॉक हो जाता है, वर्किंग कैपिटल में आप फंस जाते हो। लॉस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, जो आप पहले से बात कर रहे हैं कि कस्टमर का आपके ऊपर का विश्वास, आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे हिडन लॉसेस है, जो वेस्टेजेस है, जो इस कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी को कम करना, उसको कंट्रोल करना, और उसके लिए सबसे पहले उसे मेजर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम कम कर सकते हैं। जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते उसे कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो में हमने जैसे आपको बताया किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो स्लोगन है, पुअर क्वालिटी इज रिमेम्बर्ड लॉन्ग आफ्टर लो प्राइजेस आर फॉरगॉटन। तो आपकी जो खराब क्वालिटी उसे बहुत दिनों तक कस्टमर याद रखेगा, जबकि आपके जो लो प्राइजेस है उसको शायद इतना कस्टमर याद नहीं रखेगा कि इसने लो कॉस्ट में हमें कास्टिंग दिया था, शायद वो जल्दी से भूल भी जाएंगे। लेकिन आपकी पुअर क्वालिटी, आपकी खराब क्वालिटी, उसके वजह से हुए इंसिडेंट और उसके वजह से हुए प्रॉब्लम्स, उसके वजह से हुए इश्यूज, उसे कस्टमर बहुत ज्यादा देर तक याद रखेगा। और वो आपका ब्रांड वैल्यू, आपका नाम, आपका जो एक आपका मार्केट में एक जो एक जिसे शेयर ऑफ बिजनेस है, उसके ऊपर उसका काफी इफेक्ट हो जाता है। और यही बात इसी स्लोगन में जो आखिरी स्लाइड है मेरा इस वीडियो का बताई गई है कि द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज व्हेन योर कस्टमर बाइज इट फ्रॉम समवन एल्स बिकॉज दे डू नॉट लाइक योर्स। मतलब वो कस्टमर आपका क्वालिटी से खुश नहीं है, आपकी क्वालिटी से वो खुश नहीं है, इसलिए वो कास्टिंग या वो मटेरियल वो किसी और कस्टमर से खरीदेगा। तो वो दैट इज द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी यू आर फेसिंग, बिकॉज यू आर लूजिंग द बिजनेस, यू आर रिड्यूसिंग द सेल्स, यू आर लूजिंग द लॉयल्टी फ्रॉम द कस्टमर। और शायद ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए खतरे की घंटी है, बिजनेस का पतन का एक उसे साइन है बोल सकते हैं कि कस्टमर आपको पसंद नहीं करेगा, आपके क्वालिटी को पसंद नहीं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को पसंद नहीं करेगा। और इसलिए वो जाके कहीं और से वो मटेरियल खरीदेगा, वो पार्ट्स और किसी और से खरीदेगा, किसी और को वो ऑर्डर देगा, उससे वो खरीदेगा। तो वो आपके लिए बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी है। और इसके लिए आपको बहुत ही सावधान रहना होगा कि आप किस तरह से उस बिगेस्ट लॉस को, बिगेस्ट वेस्टेज को कम कर सकते हैं, बड़ा खत्म कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आपके पोर कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। और अगर उसे कम करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है, तो आपको सबसे पहले उसे जानना होगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी क्या चल रही है। और उसके लिए आपको उसके पहले मेजर करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का आपको काफी फायदा होगा कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी को कैलकुलेट करने में, मेजर करने में, और बाद में जाके उसे कम करने में भी इस वीडियो का काफी योगदान रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत इजाजत लेता हूँ और ये वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।